रॉबर्ट डॉनी जूनियर सुपरमैन के विलेन लेक्स लूथर के रोल में डिज्नी के सीईओ को टाटा बाय बाय कर दिया गया और द रॉक ब्लैक एडम के कम बॉक्स ऑफिस पे रिस्पॉन्ड किए। तो ये सब है इस हफ्ते के फैक्ट्स और आगे मैं बताऊंगा आपको मार्वल के फैक्ट्स। तो ऐसे और फैक्ट देखने के लिए वीडियो में बने रहिए और आखिर तक जरूर देखिए। तो पहला डिटेल है ब्राजील के कॉमिक कॉन फेस्टिवल के ऊपर, जबकि वहाँ होने वाला है इसी थर्सडे को। तो वहाँ हमें पता चलेगा मार्वल के नए नए डिटेल्स, जो कि मार्वल का भी वहाँ एक स्लेट है और वहाँ हमें पता चलेगा इसके नए नए डिटेल्स। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि उस दिन क्या डिटेल हमें मिलते हैं। तो अगला फैक्ट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की तरफ से है। तो इसका एक नया पोस्टर रिवील किया गया जिसमें हमें सूरी ब्लैक पैंथर के रूप में दिख रही है। तो अब मार्वल खुद से ऑफिशियली अपना लीक करने लगा है। और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात किया जाए तो इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $600 मिलियन है। और अगर इंडिया की बात किया जाए तो ये इंडिया में इस मूवी ने 65 करोड़ टोटल कमाया अभी तक। हो सकता है कि आगे और भी कमाए। तो अगला डिटेल डायरेक्टर ने ये दिया है कि चैडविक बोसमैन के डेथ के बाद उनके बेटे का सीन नहीं जोड़ा गया। वो पहले से ही ऐसा होना था। इस मूवी में उनके बेटे को रिवील किया जाता है और बाप और बेटे का एक रिलेशन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा डिटेल मुझे लगा। तो अगली डिटेल इसी मूवी के ऊपर है, इसके एक एक्ट्रेस लतीशा राइट्स के बारे में। तो इनको लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है, जो कि इनकी तरफ से नहीं है, जो कि एक मीडिया हाउस की तरफ से, जिन्होंने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने बाकी सारे एक्टर्स की बात की जिन्होंने अब्यूज या फिर मारपीट किया है। तो ये सुनकर इनको बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इन्होंने डायरेक्ट अपफ्रंट बोला कि ये मीडिया हाउसेस के चाल है इनके खिलाफ और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि इनका जो पिछले कंट्रोवर्सीज थे जो कि वैक्सीन के ऊपर थे कि इन्हें वैक्सीन नहीं लेना था क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि वैक्सीन में क्या क्या मिले हुए, तो वो अलग कंट्रोवर्सी था। लेकिन उसी को लेकर इनको इस आर्टिकल में छापा गया, जो कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कंट्रोवर्सीज की बात बहुत हुई। लेकिन अब आगे ब्लैक एडम की बात करते हैं। तो अब पता ही है आपको कि ब्लैक एडम ने बहुत ही कम कमाई किया है एज कम्पेयर टू वकांडा फॉरएवर। तो इसके ऊपर ये दोनों मूवी साथ में ही रिलीज हुई थी, इसलिए बहुत सारे कंपनीज जो है इसके बाद कंपेरिजन कर रहे हैं। तो इसमें पहले IGN ने कंपेरिजन किया कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से कम कमाई। तो इस पर ड्वेन जॉनसन ने ट्वीट किया कि उन्हें भी कंपेयर करना पसंद है, लेकिन ब्लैक एडम एक न्यू नेम है जबकि वकांडा फॉरएवर एक ब्रांड है जो कि बन चुका है बहुत पहले से। तो इसलिए इन दोनों में कंपैरिजन कोई भी मायने नहीं रखता है। और ब्लैक एडम आगे चल के आपको दिखने को मिलेगा कि ये ज्यादा कमाएगी पैसे और ज्यादा फैंडम बनेगा इसका, क्योंकि ब्लैक एडम को द रॉक प्ले करते हैं जिनका फैंडम अलग ही है। और बस थोड़ा और इनको वेट करना पड़ेगा, इनका एक DC यूनिवर्स बन जाएगा तो सबसे ज्यादा इनकी मूवी पैसे कमाएगी। ब्लैक एडम एक अच्छी मूवी है जिसको आप जरूर देखिए, आपको स्ट्रीमिंग पे मिल जाएगी। तो आगे कुछ छोटे डिटेल्स, जिसमें सबसे पहला डिटेल ये है कि सुसाइड स्क्वाड से कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया जिससे रिवील होता है कि इसमें डेड शॉट भी दिखने वाले थे, जो कि बाद में रिप्लेस किया गया ब्लड स्पॉट से, जो कि हमें देखने को मिला सुसाइड स्क्वाड में। तो अगला डिटेल ये है कि मार्वल के जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया है कि नेमोर और हल्क के जो राइट्स है वो अभी भी यूनिवर्सल के पास है। इसी वजह से इन दोनों पर अलग अलग मूवी नहीं बन पा रही है। एक सोलो मूवी दोनों पर कभी भी नहीं बन पाएगी जब तक इनके पास राइट्स नहीं होंगे। तो राइट्स की बात चल रही है, तो देखते हैं यूनिवर्सल के साथ राइट का ये फाइनलाइजेशन कब होता है और कब हमें हल्क और नेमोर के स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिलती है। तो एक्टर लुइस स्टैन जो कि डेडपुल मूवी में आपको देखने को मिले थे, उन्होंने एक ट्वीट किया है, तो इससे हमें लगता है कि ये डेडपुल मूवी में वो देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जिसमें डिफरेंट आर्मी एक दूसरे से लड़ाई कर रही है और एक वार का सीन हमें दिख रहा है इसमें। तो हो सकता है ये अलग डायमेंशन का दिखाया जाए। और एक और डिटेल है जो है दी मार्वल्स के एक मर्च है जो कि रिलीज हुआ है, जिसमें हमें तीनों दिखने वाली है और इसके साथ साथ एक फोटो भी इन्होंने रिलीज किया गया है। यहीं पर DC के डूम पेट्रोल सीरीज का एक पोस्टर भी रिलीज किया गया जो कि ऑफिशियल पोस्टर है और हमें देखने को मिलेगा इसका सीजन। और एक और डिटेल है डिज्नी की तरफ से। तो डिज्नी के जो CEO थे उनको फायर कर दिया गया है और उनके जगह नए CEO आए हैं जो कि डिज्नी को संभालेंगे। और देखते हैं हमें डिज्नी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है और क्या हो पाएगा चेंजेस। तो अगला डिटेल ब्लेड मूवी के ऊपर है। तो आपको पता ही होगा कि इसका डायरेक्टर ने इस सीरीज या मूवी को छोड़ दिया था, तो एक नया डायरेक्टर को हायर कर दिया गया मार्वल की तरफ से और अब ये डायरेक्ट करेंगे ब्लेड की सीरीज को। तो अगला डिटेल ये है कि बेन एफ्लेक और मैट डेमन ने साथ में मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस बनाने की घोषणा की और इसमें साथ में प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे और इसमें एक्सक्लूसिवली उसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर वो काम करेंगे। तो आपको समझ में आ सकता है इस बात से कि वो आगे बैटमैन को प्ले ना कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली अगर उसके लिए काम करेंगे हो सकता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो और ऐसा किया जाता है अपने प्रोडक्शन हाउस को चलाने के लिए। देखिए क्या होता है आगे, हमें बैटमैन के रूप में बेन एफ्लेक दिखते हैं कि नहीं सुपरमैन वर्सेस बैटमैन के आगे या जस्टिस लीग में। तो और एंटमैन और क्वांटमनिया से एक स्टिल इमेज शेयर किया गया जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें एंटमैन और कैंग। तो अगला डिटेल ये आ रहा है कि स्पाइडरमैन फिशमैन के जो सीरीज आने वाले हैं उसमें जो आपको दिखने वाले हैं ये कैरेक्टर उनकी आवाज़ भी विंसेंट ही देंगे, जो कि हमेशा देते आए हैं डेडपुल में, और डेडपुल की आवाज़ भी डेडपुल के एक्टर ही देंगे। तो अगला एक मेजर डिटेल है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिनको RDJ भी कहते हैं, वो आए थे एक इवेंट में जिसमें उन्होंने ये लुक दिखाया। तो फैंस लोग अमेज हो गए इस लुक को देखकर और फैंस कह रहे हैं कि ये लेक्स लूथर जो कि सुपरमैन का एक विलेन
विलेन उस रोल में ये बिल्कुल ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप कॉमिक बुक में भी देखिए सही में ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। और हो सकता है कि ये डीसी में अपने रोल को फाइनल कर ले और आगे दिखे हम लोग को ये इस रोल में, जो कि है लेक्स लूथर का रोल, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, पागल साइंटिस्ट, जो कि विलेन होता है सुपरमैन के मूवीज में, और उससे लड़ाई करने में उसको और उसका रोल जो अभी प्ले कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन ये ज्यादा अच्छे उस रोल में लगेंगे हमें। तो आपका राय बताइए और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहे हैं ये रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस लुक में, और आपको चाहिए कि नहीं सुपरमैन के मूवीज में। तो इसी के साथ एक और डिटेल है मार्वल की तरफ से, जिसमें थॉर में एक फोटो रिलीज किया गया जो कि कॉन्सेप्ट आर्ट है गॉर की बेटी का, तो इसे आप देख रहे हैं ये होने वाला था। और केप हेम्सवर्थ ने बात किया है कि अगर वो थॉर में अगली मूवीज के लिए रिटर्न करेंगे तो उन्हें चाहिए थॉर का एक रीइन्वेंट किया जाए और थॉर को अलग ही एक टोन दिया जाए मूवीज़ को, क्योंकि 1 और 2 जो थॉर की मूवीज़ है उनका अलग ही टोन है, और 3 और 4 जो है वो अलग ही टोन पे मूवी बनी है। तो थॉर के साथ हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो यही क्रिस हेम्सवर्थ को चाहिए और यही हम लोग फैंस को भी चाहिए कि इनके साथ रीइन्वेंट किया जाए, और जो इनको इन्फिनिटी वार और इनगेम में दिखाया गया वैसा थोड़ा हमें देखने को मिले आगे। तो हो सकता है कि अब चेंज होगा डायरेक्टर। तो क्वेंटिन टेरेंटिनो भी एक बात कहें कि मार्वल की वजह से अब कैरेक्टर को लोग प्यार करते हैं और एक्टर्स को नहीं। अगर आप मूवी चल रही है तो कैरेक्टर के ऊपर चल रही है, क्योंकि अगर लोग थॉर देखने जा रहे हैं तो क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से नहीं, वो जा रहे हैं थॉर के कैरेक्टर को देखने। तो आखिर में आते हैं अपने द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल पे। तो उसका ये पोस्टर ऑफिशियल रिलीज किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो हॉलीडे स्पेशल है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो आप जाइए और देखिए, हो सकता है कि आप लोगों ने देख लिया होगा तो ये आपको फील गुड कराएगी, जरूर जाइए और देखिए अगर आपने नहीं देखा है। तो ये मूवी के बारे में जेम्स गन ने यह बताया है कि ये जो प्लेस था तो इसने कलेक्टर से इन्होंने खरीद लिया और ये एक नए स्पेसशिप दिखाई गई है, इसका नाम भी उन्होंने बताया। तो ऐसे ही और फैक्ट देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे घंटे का बटन जरूर दबा दीजिए। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है, ट्रिप ये अलग, माल में फर्क, नच बलिए तूने देखी अभी झलक, नान मेरा कड़क।